हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है विश्व में भारत में प्रथम। 1950 में तत्कालीन इंडोनेशिया राष्ट्रपति भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि कौन थे? तो सुकर्नो थे। 1950 में तत्कालीन इंडोनेशिया राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे। 74वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 की परेड में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो शिवांगी पाठक है। हरियाणा की 16 साल की शिवांगी पाठक ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया है। भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही शिवांगी पाठक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन है? तो एक अमेरिकी है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो एक अमेरिकी है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला गर्टरूड कैरोलिन एक अमेरिकी तैराक है। इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन का को उत्तरी फ्रांस को अलग करता है। वह भारतीय महिला कौन थी जिसने 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय क्रिकेट पर मुद्रित की गई थी? तो मीराबाई। मीराबाई पहली भारतीय महिला थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं। उनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता के प्रति गहरी टीस दिखती है। मीराबाई ने 4 ग्रंथों रचना की जो निम्न है: नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद का टीका। भारत का पहला समुद्रशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो कोच्चि में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन है? तो नीता अंबानी। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आरती शाह। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई कौन है? तो मिहर सेन। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई मिहर सेन है। ये प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड 1958 में प्राप्त किया था। 4 बार माउंट एवरेस्ट की फतह की चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो अंशु जेम्सेपा। 4 बार। एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने वाले दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो अंशुपा जेमसेनपा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जुंको तबई। बछेंद्री पाल यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला तथा एवरेस्ट की ऊंचाई छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला है। 5वीं पर्वतारोही महिला है। अरुणिमा सिन्हा जो है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली विकलांग भारतीय है। पहली विकलांग भारतीय कौन है? अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला एवं एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला होने गौरव किसे है? तो प्रेमलता अग्रवाल को। ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली विकलांग भारतीय कौन है? अरुणिमा सिन्हा। और 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला होने गौरव है प्रेमलता अग्रवाल को। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो एलिजाबेथ ब्लैकवेल। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैकवेल।
एलिजा ब्लैकवेथ मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली विश्व की पहली महिला थी। पहली महिला के रूप में संयुक्त राज्य में मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के साथ साथ जनरल मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार बनने वाली पहली महिला थी। पहली बार चॉकलेट किसने बनाया था? तो जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने बनाया था। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमावो भंडारनायके, जिसे शॉर्ट में हम लोग एस भंडारनायके कहते हैं। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? सिरिमावो भंडारनायके। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन है? तो घुंडीराज गोविंद फाल्के। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता घुंडीराज गोविंद फाल्के थे, जिन्हें भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1913 में उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म रिलीज हुई, जिसमें सभी कलाकारों ने अभिनय किया था। घुंडीराज फाल्के को दादा साहब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है। भारत के हिंदी थिएटर का पिता किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 3 जून 1992 को 14 जून 1992 तक ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, जिसमें 108 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रियो सम्मेलन कहा जाता है। इसका पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। विविध मराठी भाषा में भागवत गीता की पहली विस्तृत टीके डैश द्वारा लिखी गई है? तो ज्ञानेश्वर द्वारा। कनरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कनरिया महादेव में खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण डैश ने करवाया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गया था। इसके अलावा लाल किला दिल्ली की मोती मस्जिद भी औरंगजेब ने ही बनवाया था। जातीय भाषाई समुदाय बोडो निम्न में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी है? तो बोडो जो है असम का है। असम की प्रमुख जनजातियां गारो, खासी, जयंतिया, दियारा, बोडो कहाँ असम के राज्य के? हिमाचल प्रदेश का गद्दी, गिद्धौर, जद्दा, गुजर हिमाचल प्रदेश का। अंडमान निकोबार का सेंटिलीज, ओंगवा, जारवा अंडमान निकोबार का है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो चीनी तिब्बती। चकमा शरणार्थी निम्न किस पड़ोसी देश से भारत में आने वाले प्रवासी हैं? तो चकमा बांग्लादेश। निम्न में से भाषा की कौन सी शाखा हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो फिनो उग्रनिक। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषा का उदाहरण नहीं है? ओडिशा, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला। तो बांग्ला नहीं है। पोवा मक्का राज्य में गरुड़ा चहल पहाड़ी चोटी पर स्थित है। पोवा मक्का असम राज्य में गरुड़ा चल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। गरुड़ाचल पहाड़ी पर स्थित मस्जिद में पीर गयासुद्दीन औलिया का भी मकबरा है। इनमें से कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? मराठी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है? हिंदी नहीं। हिंदी शास्त्रीय भाषा श्रेणी में आती है तो सिर्फ संस्कृत आती है, बाकी नहीं आती है। लेकिन अब 2024 में जो है आपको पाली प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा दर्जा मिल चुका है। अब वर्तमान में शास्त्रीय भाषा संख्या 11 हो चुकी है, पहले 6 था। निम्न में से किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी कहा जाता है? क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त हो जाते हैं, स्वर्ण ध्वनि से समाप्त हो जाते हैं। तो तेलुगु। जिन पुस्तकों में मसीहा के जीवन का उल्लेख दर्ज है उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है? तो इंजिलीज इंजील कहा जाता है। जिन पुस्तकों में मसीहा के जीवन का भी लेख दर्ज है उन्हें क्या कहते हैं? इंजील कहते हैं। इंजील का अरबी अर्थ होता इंजील एक अरबी शब्द जिसका अर्थ होता है अच्छी खबर। कांगड़ी भाषा भारत के इनमें से किस राज्य में अधिकांश बोली जाती है? कांगड़ी भाषा हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है।
अभिप्रेरणा मनोविज्ञान में संतुलन सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित अभिवृत्ति परिवर्तन का एक सिद्धांत है। तो फ्रीडर हीडर। निम्न से कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो तमिल। द्रविड़ साहित्य में 4 भाषाओं को लिखित साहित्य में सम्मिलित किया जाता है। ये भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये द्रविड़ साहित्य में 4 भाषा आते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा दर्जा भी दिया गया है। निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो तमिल। वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 9। एयर इंडिका की यात्री प्रतिष्ठित उद्यमी जे.आर.डी. टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना के साथ में कंपनी की स्थापना किए जाने के 7 वर्ष डैश में शुरू की गई थी? तो 1932 में। इस्लाम की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को कितने स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया है? तो 5। ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पशु है? तो उत्तराखंड का। निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक बीट गश्त की शुरुआत की है? तो केरल। 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोली जाने वाली कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान क्या है? तो तेलुगु चौथा है। सामुदायिक मस्जिद में डैश को जाने वाली प्रार्थना जुम्मे को नमाज कहलाती है? तो जुम्मे की नमाज शुक्रवार को कहलाती है। कौन सी भाषा संस्कृत के वंशज है तथा द्रविड़ अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी और तुर्की भाषा से प्रभावित है? तो हिंदी भाषा संस्कृत का वंशज है तथा द्रविड़ अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी और तुर्की से प्रभावित है। हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी देवता का जगत का पालक और संरक्षक माना जाता है? भगवान विष्णु को। विद्या की देवी सरस्वती को माना जाता है। संहार का देवता शिवजी को। धन संपत्ति देवी लक्ष्मी को। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा दर्जा कब दिया गया? 2004 में दिया गया। तमिल को 2004 में दिया गया, संस्कृत 2005 में दिया गया, तेलुगु 2008 में दिया गया, तेलुगु कन्नड़ 8 में दिया, मलयालम 2013 में, ओडिशा 2014 में, पाली, प्राकृत, असमिया, मराठी और एक मैं भूल रहा हूँ 5 को मिला है 2024 में इसे शास्त्रीय भाषा दर्जा। टोटल वर्तमान शास्त्रीय भाषा संख्या कितनी हो गई है? तो 11 हो गई है। बाइबल में कितने नियम हैं? तो बाइबल में 2 नियम हैं, पुराना नियम, नया नियम। यहूदी स्रोतों धार्मिक विश्वासों के इतिहास पर आधारित है। नया नियम यूनानियों स्रोतों पर आधारित है। पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? मजलिस ई शुरा। कॉमिक्स स्ट्रिप केल्विन और हॉब्स किसने बनाए थे? कॉमिक्स स्ट्रिप केल्विन और हॉब्स किसने बनाए थे? कॉमिक्स स्ट्रिप केल्विन और हॉब्स विल वाटरसन ने बनाए थे। 1985 से 1995 तक वाटरसन द्वारा समाचार पत्रों के लिए बनाई गई टॉर्निक स्ट्रिप ने व्यापक लोकप्रियता हासिल की थी। ISI का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस होता है। मालाबार पाक कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो केरल से। स्वतंत्र भारत के लिए पहले डाक टिकट पर कौन 2 शब्द मुद्रित किए गए थे? जय हिंद। भोपाल त्रसादी दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। भोपाल गैस त्रसादी कब हुई थी? भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष घटी थी? तो 1986 में हुआ था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इनमें से कौन सा युद्ध हुआ था? तो गल्फ युद्ध हुआ था 1990-91 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय जो कि भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एकीकृत कहानी को प्रस्तुत करता है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। कहता महाभारत के उस चित्र का नाम क्या है जिसने महाभारत के युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टि राजा धृतराष्ट्र को युद्ध घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था? तो संजय।
संजय महामहर्षि व्यास के शिष्य तथा धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सामान्य सदस्य थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश संजय की वाणी से सुना। हेनरी और डिस्प्लेस्ड जैसी लघु फिल्मों का उपयोग डैश बाजार के लिए किया गया था, तो वीआर प्रौद्योगिकी के लिए। इतिहासकार क्रॉनिकल एक ऐसे व्यक्ति थे जो डैश था तो राजा के लिए वृत्तांत लिखता था। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली? JBS हल्दाने ने। ऑल इंडिया AIR का स्थापना कब हुआ? ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना कब हुआ? तो 1936 में हुआ। शब्द के 4 जोड़े दिए गए भिन्न को चुनिए। A 65वीं वर्षगांठ हरिके जयंती। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान के एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, तो ग्वांग नामग्याल। एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। दादा भाई नौरोजी गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये गणित एवं भौतिकी प्रोफेसर के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त हुए थे। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से किस एक को समानता समाज के लिए सही नहीं माना जा सकता है? तो बाल विवाह। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञान द्वारा मनुष्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो फील्ड वर्क। एक संस्कृति की मान्यता और मूल्यों तथा प्रथाओं में संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति की दृष्टि से क्या कहा जाता है? संस्कृति सापेक्षवाद। भूगणित क्या है? गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी का आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो ब्रिटेन का था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीखी और साझा की गई मान्यता का घोतक है? तो संस्कृति। पॉलीयार्की शब्द रॉबर्ट डहाल द्वारा सरकार के रूप में व्याख्या के लिए प्रयोग किया गया था, जिसे लोग चुनाव प्रणाली और समूह प्रक्रिया के दोनों के माध्यम से करते थे। देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है? तो लापता बच्चों से संबंधित है। UGC विश्व का सबसे बड़ा डैश नामक भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ किया था। भारतवाणी। न्यूलैंड में कौन सा सुनामी चेतावनी संकेत के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो सफेद और नीले रंग का। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किस प्रकार से समान लेकिन एक जोड़ी भिन्न है? तो बी जो है गलत है। कहता है मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों को प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? तो हायरोग्लिफिक्स कहते हैं, चित्रलेख कहते हैं। इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित का कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो? संरचनात्मक व्यवहारिकता। केंद्र सरकार ने जो डैश का शताब्दी वर्ष चिन्हित करता एक स्मारक डाक टिकट जारी करता हुआ भारत में प्राणी वर्ग की व्यवस्था का शीर्ष बिंदु है। केंद्र सरकार ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 250 वर्षगांठ के स्मारक पर डाक टिकट जारी किया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के सभी सर्वे से संबंधित कार्यों को, जैसे मानचित्र बनाना, मानचित्र का पुनः प्रस्तुतिकरण आदि के सलाहकार के रूप में कार्य करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका 9/11 हमले के बाद अल-कायदा और तालिबान के खिलाफ एक हवाई बमबारी अभियान शुरू किया था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन अस्थायी स्वतंत्रता। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसे हाल ही में दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया और महिलाओं को किसी भी आपात स्थिति में मामले में पुलिस कंट्रोल और रूम उनके रिश्तेदार को संकट में कॉल करने की अनुमति देता है? तो हिम्मत। पोताला महल का क्या महत्व है? तो दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल है। कहता है कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च की आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है? अंतरिक्ष शोध पर समिति कोस्पार की आधिकारिक पत्रिका अंतरिक्ष अनुसंधान में
प्रगति एडवाइस इन स्पेस रिसर्च है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ द्वारा अक्टूबर 1981 में स्थापित इस पत्रिका के मुख्य संपादक रिकॉर्ड हैरिसन है। प्रसार भारतीय स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आता है। मक्का में काबा इस्लाम सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? मजलिस अल हरम। CDM का पूरा नाम क्या होता है? CDM का पूरा नाम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होता है। ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है जो 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। यह एक केंद्रीय संगठन जो भारत सरकार द्वारा ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नामित किया गया है था। मूर्ति कला, ग्राफ कला, गृह निर्माण कला आदि। बी चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के लिए ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। रेलगाड़ियों का संबंध संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या होता है? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है RLWL का। कहता पोस्ट इट, कहता कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास से संबंधित है? तो 3M। मोंटेसरी शिक्षा का बुनियादी अवधारणा क्या है? प्रयोग के माध्यम से स्वयं को खोज करना। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? नेकचंद्र ने किया था। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? तो संसदीय लोकतंत्र। उस किले का नाम होता है जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में बनवाया गया था। कैसल। न्यू सर्वोन स्टीम कैसल किले का निर्माण विश्व प्रख्यात संगीत रिचर्ड वैगनर के सम्मान में किया बनाया गया था। अनंत पाय से शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो अमर चित्र कथा। PNR का पूरा नाम क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम आता है? तो एक संग्रहालय के रूप में। +91 किस राष्ट्र कंट्री कॉलिंग कोड है? तो इंडिया का है। चीन का +86। कन्फ्यूशियस कौन थे? एक चीनी दार्शनिक थे। किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो फ्रांस। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन के लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की स्मृति में अमेरिकियों के लिए फ्रांसीसियों द्वारा 1886 में उपहार भेंट किया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया। शुरुआती में रॉक संगीत का रिकॉर्ड और प्रमोट करने वाले मेफिस संगीत निर्माता कौन है? तो सैम फिलिप। दुनिया की पहली रोबोट्स स्की प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? दक्षिण कोरिया में। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक प्रचारक कौन है? तो पंडित श्री श्री रविशंकर हैं। किसने कहा धैर्य आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है, कि केवल मांसपेशियों के निर्माण की है, हर दिन आपको इस पे काम करने जरूरत है? तो एकनाथ ईश्वरन ने कहा था। दाल बाटी चूरमा व्यंजन में लोकप्रिय किस खाद्य पदार्थों में से एक है? तो राजस्थानी है। फसाई किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त